What can be the maximum number of digits? What can be the maximum number of digits be in the repeating block? Be in the repeating block. Of digits in the decimal expansion of 1/17. कह रहा है कि 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन हम करेंगे तो कितने ब्लॉक के बाद रिपीटिंग आएगा, कितने डिजिट के बाद रिपीटिंग आएगा। तो ये देखिए लंबा प्रोसेस है डिवीजन का, करते जाइए कहीं गलत ना हो जाए। 1 में 17 के डिवीजन कीजिए, 17 में 1 से 17 का 1 में डिवीजन करिए। यहाँ 0 पॉइंट रखेंगे, यहाँ 0, फिर भी ये छोटा पड़ रहा है, एक 0 और लगा लेंगे, ये हो जाएगा 100। अब जो है 100 इससे इसका टेबल इसमें पढ़ेंगे। 17 × 85 85 आया, माइनस किया 15 शेष बचा, ऑटोमेटिक 0 रख लेंगे हम। तो फिर दूसरा नंबर क्या आएगा, 8 टाइम्स जाएगा। 17/136 136, फिर 14 शेष में रहेगा, फिर 0 लगा लेंगे, फिर 8 टाइम्स जाएगा। 17/136 4 बचेगा, 0 लगा लेंगे, तो आपका आ जाएगा 2 टाइम्स जाएगा। 17 दूना के 34, 6 बचा, 0 लगा लेंगे। 17 तिया 51, 9 बचा, 0 लगा लेंगे। फिर 5 टाइम गया, 17 × 85 5 बचा, 0 लगा लेंगे। फिर क्या हुआ, 2 बार जाएगा। 17 दूना के 34, 16 बचा, जीरो लगा लेंगे। 160 अब अगेन इधर देखिए, 17 से भाग देंगे 160 में, 17 से भाग देंगे 160 में, तो कितने बार गया, 9 बार गया। 9 बार जाएगा तो 17 9 153, 17 9 153, माइनस करेंगे 7 आएगा। फिर 17 चौको 68, फिर 2 बचा 0, 17 एकम 17,
फिर 3 बचा 0, 17 एक कम 17, फिर 13 बचा, 17 सते 119, 119, 11 बचा, फिर इसमें देखिए एक 0 कर लेंगे 110 हुआ, फिर 17 से करेंगे 6 बार जाएगा, 17 छक्का 102, 17 छक्का 102, 8 गया 0, 17 चौको 68, 6 8, 12 बचा, 17 सते 119, एक बचा। अब देखिए एक से शुरू किए थे, अब आकर के एक बचा, एक से शुरू किए थे और लास्ट में अब आके एक बचा। तो अब इसके बाद फिर जब शुरू करेंगे तो यही संख्याएं रिपीट होगी। तो कितने अंक डिजिट के बाद है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आंसर क्या आ जाएगा? 16 डिजिट के बाद फिर से रिपीट होना शुरू होगी, फिर से रिपीट होना शुरू होगी। ये हो जाएगा आपका आंसर। आई बात समझ में? अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया है। Look at the several example of rational number in the form of p by q, where pq is integer with no common factors other than 1. Having examined decimal expansion, can you guess what property it must satisfy? कर रहे हैं आप सिक्स्थ में है, कुछ एग्जाम्पल लीजिए। आप रेशनल नंबर के एग्जाम्पल लीजिए, जैसे 2/5 है, 5/2 है। 2/5 क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो हो जाएगा 0.4 और ये हो जाएगा 2.5। तो क्या है? टर्मिनेटेड है, ये है टर्मिनेटेड, ये आसानी से आपको टर्मिनेट हो गया। लेकिन वहीं अगर हम 5/3 करते हैं, 5/3 करते हैं तो ये टर्मिनेट नहीं होगा, ये टर्मिनेट आपका नहीं होगा, जबकि रिपीटिंग भी नहीं हो सकता है। तो ये टर्मिनेट नहीं होगा, भले रिपीटिंग हो। जैसे 5 में 5/3 करिए तो आपका आ जाएगा 1.666 डॉट डॉट, मतलब टर्मिनेटिंग तो नहीं है लेकिन रिपीटिंग है। और ये जो है रेशनल नंबर है, ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग नहीं। इसमें हमने देखा क्या गेस किया कि जिसका भी डिनोमिनेटर
देखिए इसका भी क्या है, आपका कॉमन फैक्टर क्या है, 1 इंटू 2 है बाई 1 इंटू 5, इसमें भी है 1 इंटू 5 बाई 1 इंटू 2, इसमें भी है 1 इंटू 5 बाई 1 इंटू 3। कॉमन फैक्टर तो 1 1 है, लेकिन जिसका डिनोमिनेटर 2 और 5 है वो तो टर्मिनेट हो जाएंगे। जिसका डिनोमिनेटर 2 और 5 है वो तो टर्मिनेट हो जाएंगे, लेकिन जिसका डिनोमिनेटर 2 और 5 नहीं, अदर देन 2 और 5 है, वो टर्मिनेट नहीं होंगे। भले जो है आपका रिपीटिंग मिल जाए लेकिन टर्मिनेट नहीं होंगे। आई बात समझ में? सेवेंथ क्या है, सेवेंथ आपका है राइट 3 numbers where decimal expansion are non terminating and non repeating। हमको डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो हमको ये क्या होगा, क्वालिटी क्या रखा है, इरेशनल नंबर है। तो डेसिमल एक्सपेंशन जैसे पाई हो गया, इसको करेंगे 3.14199 ये नॉट टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। दूसरा हो गया √2 को भी करेंगे 1.414 ... ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। तीसरा कर लीजिए √3 1.7 ... बोले ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। और भी एग्जाम्पल हो दे सकते हैं, जैसे है 0.10 100 10001 लाइक दिस, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ये आपके जो हो गए डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग यानी इरेशनल नंबर है। एट्थ क्या दिया हुआ है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 difference irrational number between the rational number 5/7 and 9/11। 3 8th है, 3 irrational number between 5/7
5/7 and 9/11। तो देखिए पहले इसको जो है डेसिमल एक्सपेंशन में हम कन्वर्ट करेंगे। 5/7 डेसिमल एक्सपेंशन कितना हो जाएगा? 0.0714285 ये जाएगा रिपीटेड। और दूसरे का क्या होगा? 2/11 का डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा 0.81, ये भी रिपीटेड होगा। इसमें डिवाइड करेंगे भाग विधि से तो इतने आएगा, इसमें भी डिवाइड करेंगे भाग विधि से इतने आएगा। आई बात समझ में? अब हमको कह रहा है इसके और इसके बीच में 0.71 और 0.81 के बीच में इरेशनल तो इन्फिनिटी हो जाएंगी, वो तो इनका कोई इंड नहीं है, लेकिन फिर भी कह रहा है कि थ्री इरेशनल नंबर निकालना हमको। तो देखिए निकाल लेते हैं। पहला लिखते हैं जब 714 है तो 715 कर देंगे। 0.715 589 डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा इसके बीच में। दूसरा 0.73425 डॉट 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 डॉट। तीसरा हो जाएगा जो कि इससे कम होना चाहिए 81 से 0.75492 डॉट डॉट डॉट। ये हो गया कि नहीं हो गया? ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तीनों नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर हुआ और 0.71 और इसके बीच में है। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। दिया है 9th, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। बताना है √√3 9th में पहला है √23, दूसरा है √25225, तीसरा है 0.3796, 0.3796, 0.3796। फोर्थ वन है 7.478478, 7.478478। फिफ्थ है
0.101 001 001 00001 डैश डैश डैश। अब इसको क्लासिफाई करना है कि क्या है, तो देखिए आप स्क्वायर रूट के अंदर, पहला देखिए स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर होता है, स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई भी प्राइम नंबर है तो ये आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। क्योंकि ये प्राइम नंबर है, इसका आसानी से जो है हम p/q फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। दूसरा है √225, इसको हम लिख सकते हैं √15 × 15, यानी रूट के बाहर 15 आ जाएगा, ये p/q फॉर्म में हो जाएगा। इसका आसानी से हम स्क्वायर रूट निकल जाएंगे, तो ये हो जाएगा रेशनल। क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। ये हो जाएगा आपका रेशनल नंबर। आई बात समझ में? तीसरा जो है तीसरा जो है 0.3796, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ये क्या है? टर्मिनेटिंग नेटिंग है। ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग है, तो जो टर्मिनेटिंग होता है वो क्या क्वालिटी होगी? रेशनल नंबर की, तो हो जाएगा रेशनल नंबर। आई बात समझ में? अब ये देखिए चौथा है नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये रिपीटिंग है। देखिए ये रिपीट हो रहा है कि नहीं? 478 478 नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है तो क्या हो जाएगा? रेशनल। क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। आई बात समझ में? आखिरी में देखिए, ये देखिए नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिपीटेड भी नहीं है। 01 0 0 ये आपका बढ़ता जाएगा आगे तक। ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, तो ये क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। आई बात समझ में? आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये चैप्टर जो है आपका एक्सरसाइज 1.3 यही खत्म होता है।